ॐ नमः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ नमः आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरे वर्धनं मायापूतन जीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदन कौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम्। ॐ नमः निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भूरि भावुका। ॐ नमः मुहुरहो रसिका भूरि भावुका। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। भगवान श्री कृष्ण चंद्र नारायण भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री सुखदेव जी महाराज जी, गुरु श्री सुध जी, गुरु श्री नारद जी, मैत्रेय जी और श्री परीक्षित महाराज जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद के पंचम अध्याय को कथा को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें वीरभद्रकृत दक्ष यज्ञ विध्वंस और दक्ष वध का वर्णन दिया गया है, जो इस प्रकार है। मैत्रेय वाचा भो भवान्या निधनं प्रजापते रसत्कृताया अवगम्य नारदात् स्वपार्षदसंज्ञं च तदध्वरर्भुवीर विद्वा विद्रावितं क्रोधमपारमादरे क्रुद्धा सुदुष्टोष्टपुटो सदुर्जटे जटां तडिद्वा वनिषटोग्र रोचसम् उत्कृत्य रुद्रा सशोथितो हसन् गम्भीरनादो विससर्जतां भुवि ततोतिकायास्तनुवा स्पृशं दिवं सहस्रबाहुर्कर्णरुकत्रिशूरदृक् कराल दृष्टो ज्वलदग्निमूर्धज कपालमाली विविधोदतायुधा तं किं करोमीति गुण गृणन्तमाह बद्ध्वाञ्जलिं भगवान् भूतनाथः दक्षं सयज्ञं जयि मद्भटानां त्वमग्रणी रुद्रभटांसको मे आज्ञप्त एवं कुपितेन मन्युना सदेव देवं परिचक्रमे विभुं मेने तदात्मानमसंहरन्सा महीयसं तात सहसहिष्णुम् अन्वीयमानं सतो रुद्रपार्षदे वृषं नदविहीर्व्यनतत्सुभैरवम् उदम्य शूलं जगदन्तकान्तकं सप्राद्रवद्घोषणभूषणान्द्री। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महादेव जी ने जब देवर्षि नारद के मुख से सुना कि अपने पिता दक्ष से अपमानित होने के कारण देवी सती ने प्राण त्याग दिए हैं और उसकी यज्ञ वेदी से प्रकट हुए रिभुओं ने
उनके पार्षदों की सेना को मारकर भगा दिया है। तब उन्हें बड़ा ही क्रोध हुआ। उन्होंने उग्र रूप धारण कर क्रोध के मारे होंठ चबाते हुए अपने एक जटा उखाड़ ली, जो बिजली और आग की लपट के समान दीप्त हो रही थी, और सहसा खड़े होकर बड़े गंभीर अट्टहास के साथ उसे पृथ्वी पर पटक दिया। उससे तुरंत ही एक बड़ा भारी लंबा चौड़ा पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका शरीर इतना विशाल था कि वह स्वर्ग को स्पर्श कर रहा था। उसके 1000 भुजाएं थी, मेघ के समान श्याम वर्ण था, सूर्य के समान जलते हुए 3 नेत्र थे, विकराल दाढ़ें थी और अग्नि की ज्वालाओं के समान लाल लाल जटाएं थी। उसके गले में नरमुन्नों की माला थी और हाथों में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र थे। जब उसने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान मैं क्या करूं, तो भगवान भूतनाथ ने कहा, वीरभद्र तू मेरा अंश है, इसलिए मेरे पार्षदों का अधिनायक बनकर तू तुरंत ही जा और दक्ष तथा उसके यज्ञ को नष्ट कर दे। प्यारे विदुर जी, जब देवादिदेव भगवान शंकर ने क्रोध में भरकर ऐसी आज्ञा दी, तब वीरभद्र उनकी परिक्रमा करके चलने को तैयार हो गए। उस समय उन्हें ऐसा मालूम होने लगा कि मेरे वेग का सामना करने वाला संसार में कोई नहीं है, और मैं बड़े से बड़े वीर का भी वेग सहन कर सकता हूँ। वे भयंकर सिंहनाद करते हुए एक अति कराल त्रिशूल हाथ में लेकर दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर दौड़े। उनका त्रिशूल संसार संहारक मृत्यु का भी संहार करने में समर्थ था। भगवान रुद्र के और भी बहुत से सेवक गर्जना करते हुए उनके पीछे हो लिए। उस समय वीरभद्र के पैरों के नूपुर आदि आभूषण झनन झनन बजते जाते थे। अर्थात जो यजमान सदस्य ककुव्यदुदीच्यां प्रसमीक्षरेणुं तमा किमेतत्कुत एतत्र जो भूदिति द्विजा द्विजपत्न्यस्य दद्यु वाता च वन्ति न हि सन्ते दस्य वा प्राचीन बर्हिर्जीवति होग्रदण्ड गावो न काल्यन्त इदं कुतो राजा रजो लोको धनो किं प्रलयाय कल्पते प्रसूतिमिश्रा श्रिया उद्विग्न चित्ता उचोर्विपाको वृजनशेष तस्य यत्पश्यतीनां दुहितॄणां व्रजेशा श्रुतं सतीमावदद्यवनागं यशवन्तकाले व्युत्तजटाकलापा शशूलशूर्चार्पितदिग्गजेन्द्र वित्तस्य नृत्यात्युदितास्त्रदोर्ध्वजा नुचाट्टहासास्तन इत्रुभिन्नदृक् अमर्षयित्वा तमसा हे तेजसं मन्युर्प्लुतं दुर्विषं भ्रुकुट्या करालदृष्टा विरुदस्तभागणं स्वस्तिकिं कोपयतो विधातु बहुवेवमुद्विग्न दृशोच्यमाने जनेन दक्षस्य मुहुर्महात्मना उत्पेतुरुत्पातमासहस्रशो भयावहादिवि मुमोच पर्यक। इस प्रकार से इधर यज्ञशाला में बैठे हुए ऋत्विज यजमान सदस्य तथा अन्य ब्राह्मण और ब्राह्मणियों ने जब उत्तर दिशा की ओर धूल उड़ती देखी, तब वे सोचने लगे, अरे यह अंधेरा सा कैसे होता आ रहा है, यह धूल कहाँ से छा गई। इस समय न तो आंधी ही चल रही है और न कहीं लुटेरे ही सुने जाते हैं, क्योंकि अपराधियों को कठोर दंड देने वाला राजा प्राचीन भर ही अभी जीवित है। अभी गौओं के आने का समय भी नहीं हुआ है, फिर यह धूल कहाँ से आई। क्या इसी समय संसार का प्रलय तो नहीं होने वाला है। तब दक्ष पत्नी प्रसूति एवं अन्य स्त्रियों ने व्याकुल होकर कहा, प्रजापति दक्ष ने अपनी सारी कन्याओं के सामने बेचारी
अपराधा सती का तिरस्कार किया था। मालूम होता है यह उसी पाप का फल है, अथवा हो न हो यह संहार मूर्ति भगवान रुद्र के अनादर का ही परिणाम है। प्रलय काल उपस्थित होने पर जिस समय वे अपने जटाजूट को बिखेर कर तथा शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित अपनी भुजाओं को ध्वजाओं के समान फैलाकर तांडव नृत्य करते हैं, उस समय उनके त्रिशूल के फलों से दिग्गज बिंद जाते हैं तथा उनके मेघ गर्जन के समान भयंकर अट्टहास से दिशाएं विदीर्ण हो जाती है। उस समय उनका तेज असह्य होता है। अपनी भुहें टेढ़ी करने के कारण बड़े दूरदर्श जान पड़ते हैं और उनकी विकराल दाढ़ों से तारागण अस्त व्यस्त हो जाते हैं। उन क्रोध में भरे हुए भगवान शंकर को बार बार कुपित करने वाला पुरुष साक्षात विधाता ही क्यों न हो, क्या कभी उसका कल्याण हो सकता है? जो लोग महात्मा दक्ष के यज्ञ में बैठे थे वे भय के कारण एक दूसरे की ओर कातर दृष्टि से निहारते हुए ऐसी ही तरह तरह की बातें कर रहे थे। इतने में ही आकाश और पृथ्वी में सब ओर हजारों भयंकर उत्पात होने लगे। तावत् रुद्रानुचरेर्मखो महान् नानायुधैर्वामनकैरुदायुधे पिङ्गेऽपि सङ्गैर्मकरोदराननैः पर्याद्रवद्भिर्विदुरान्वरुध्यत। केचिद् बभुञ्जा प्राग्वंशपत्नीशालां तथा परे साद आग्नेयशालां च तद्विहारं महानसम्। विदुर जी इसी समय दौड़कर आए हुए रुद्र सेवकों ने उस महान महायज्ञ मंडप को सब ओर से घेर लिया। वे सब तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लिए हुए थे। उनमें कोई बोने, कोई भूरे रंग के, कोई पीले, कोई मगर के समान पेट और मकर मुख वाले थे। उनमें से किन्हीं ने प्रागवंश यज्ञशाला के पूर्व और पश्चिम के खम्भों के बीच में आड़े रखे हुए डंडे को तोड़ डाला। किन्हीं ने यज्ञशाला के पश्चिम की ओर स्थित पत्नीशाला को नष्ट कर दिया। किन्होंने यज्ञशाला के सामने का सभा मंडप और मंडप के आगे उत्तर की ओर स्थित आग्नेयशाला को तोड़ दिया। किन्हीं ने यजमान गृह और पाकशाला को तहस नहस कर डाला। रुजुर्यज्ञपात्राणि तथैवाग्नेयेन नाशयन् कुण्डेष्वमूत्रयन् केचिद् बिभर्दुर्वेदमेखला अवादन्ता मुनिनन्या एके पत्नीरतहृदयन् अपरे जगृर्देवान् प्रत्यासनान् पालितान् भृगुम्बवन्दमणिमान् वीरभद्र प्रजापतिं चण्डीसपूक्ष्णं देवं भगं नन्दीश्वरो गृहीत। सर्व एव ऋत्विजो दृष्ट्वा सदस्या साधिक दिवकस तैरध्यामानस वृंशं ग्रावाभिर्नैक दाद्रवन् जूयता सर्वहस्तस्य श्रमश्रोणे भगवान् भव भृगुलोलुचे सन्दस्य यो हर्षाचाश्रुद दर्शयन् भगस्य नेत्रे भगवान् पतितस्य रुषा भुवि उज्जहार सदोक्षणं यशपन्तं सूचतात। किन्हीं ने यज्ञ के पात्र फोड़ डाल दिए, किन्हीं ने अग्नियों को बुझा दिया, किन्हीं ने यज्ञ कुंड में पेशाब कर दिया और किन्हीं ने वेदी के सीमा के सूत्रों को तोड़ डाला। कोई मुनियों को तंग करने लगे, कोई स्त्रियों को डराने धमकाने लगे और किन्हीं ने अपने पास होकर भागते हुए देवताओं को पकड़ लिया। मणिमान ने भृगु ऋषि को बांध लिया, वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को कैद कर लिया तथा चंडीस ने पूखा को और नंदीश्वर ने भग देवता को पकड़ लिया। भगवान शंकर के
पार्षदों की यह भयंकर लीला देखकर तथा उनके कंकड़ पत्थरों की मार से बहुत तंग आकर वहाँ जितने ऋत्विज सदस्य और देवता लोग थे सबके सब जहाँ तहाँ भाग गए। भृगु जी हाथ में सुरवा लिए हवन कर रहे थे। वीरभद्र ने इनकी दाढ़ी मूछ नोच लिए, क्योंकि इन्होंने प्रजापतियों की सभा में मूछें ऐंठते हुए महादेव जी का उपहास किया था। उन्होंने क्रोध में भरकर भग देवता को पृथ्वी पर पटक दिया और उनकी आंखें निकाल ली, क्योंकि जब दक्ष देव सभा में श्री महादेव जी को बुरा भला कहते हुए शाप दे रहे थे, उस समय इन्होंने दक्ष को सैन देकर उकसाया था। पूष्ण चापात दंतान कालिंगस्य यथा बला सप्यमाने गरिमणि यो सदर्शयन्दता आक्राम्योरसि दक्षस्य श्रितदारेण हेतिना छिन्नादपि तदुर्हर्तुं नाशक्रोत त्र्यम्बकस्तदा शस्त्रेऽस्त्रानुतेरेवं निर्वित्त्वचं हर विस्मयं परमापन्नो दद्यो पशुपतिः शिरं दृष्ट्वा संज्ञापनं योगं पशूनां च पतिर्मखे यजमाना पशुकस्य कायतेन हरच्छिरा साधुवादस्तदा तेषां कर्म ततस्य संसृतां भूतप्रेतपिशाचानां येषां तद्विपर्ययः जुहावेत्ताक्षिरस्तदस्मिन् दक्षिणाग्रावमर्षता तद्देव यजनं दग्ध्वा प्रतिष्ठं गुह्यकालयम्। इसके पश्चात और अनिरुद्ध के विवाह के समय बलराम जी ने कलिंग राज के दांत उखाड़े थे। उसी प्रकार उन्होंने पूखा के दांत तोड़ दिए, क्योंकि जब दक्ष ने महादेव जी को गालियां दी थी उस समय ये पूखा दांत दिखाकर हंसे थे। फिर वे दक्ष की छाती पर बैठकर एक तेज तलवार से उसका सिर काटने लगे, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी वे उस समय उसे धड़ से अलग न कर सके। जब किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से दक्ष की त्वचा नहीं कटी तब वीरभद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बहुत देर तक विचार करते रहे। तब उन्होंने यज्ञ मंडप में यज्ञ पशुओं को जिस प्रकार मारा जाता था उसे देखकर उसी प्रकार दक्ष रूप उस यजमान पशु का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर भूत प्रेत और पिशाच आदि तो उनके इस कर्म की प्रशंसा करते हुए वाह वाह करने लगे और दक्ष के दल वालों में हाहाकार मच गया। वीरभद्र ने अत्यंत कुपित होकर दक्ष के सिर को यज्ञ की दक्षिण अग्नि में डाल दिया और उस यज्ञशाला में आग लगाकर यज्ञ को विध्वंस करके वे कैलाश पर्वत को लौट गए। आज हम इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं और कल छठा अध्याय शुरू होगा और इस कथा को भी यहीं पर विराम देते हैं। कल ब्रह्मादि देवताओं का कैलाश जाकर श्री महादेव जी को मनाना, ये कथा चलेगी। ओम नमः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात् पदं शिववीरञ्चनुतं शरणं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। मंगलं भगवान् शम्भु मंगलं विखवध्वजा मंगलं पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकरा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
माँ कश्चित दुख भाग भवेत। धन्यवाद।